रामू पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वह पेड़ को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाता है। और जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर बड़ा आलीशान घर में बदल जाती है। रामू दंग रह जाता है। उसकी पत्नी बाहर आकर चौंक जाती है। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या यह घर हमारा है? हाँ प्रिय, यह सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली। उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ ने मुझे फल दिया और जैसे ही मैंने खाया, हमारी किस्मत बदल गई। रामू ने सरला को उस स्वर्ग से आई श्रापित बिल्ली की पूरी कहानी बताई। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मगर याद रखना, यह चमत्कार हमें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। यह वरदान हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला है। अब रामू और सरला अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। पर रामू अब भी साधारण कपड़ों में ही रहता था। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। उसने हमेशा उस अप्सरा की बात याद रखी। अब रामू गांव में सबकी मदद करने लगा। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए दरवाजे खुले रहते थे। वह गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। सारे गांव में रामू की बातें होने लगी। हर कोई अब रामू की बहुत इज्जत करने लगा था। एक दिन गांव वालों को रामू की तारीफ करते सेठ हरिलाल ने सुन लिया। यह सब देख हरिलाल को जलन होने लगी। ये सब दिखावा है। कोई इतना अमीर अचानक कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर यह ऐसे ही अमीर होता रहा तो गांव में मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अबे कालू, सुन, तू जरा रामू पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज्य क्या है। उसी दिन से सेठ का नौकर रामू पर नजर रखने लगा। एक दिन सेठ का नौकर रामू का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि रामू जंगल में जाकर उस चमत्कारी पेड़ से बात कर रहा है। कालू चुपके चुपके रामू की सारी बातें सुन रहा था।